हेलो डियर। तो यहाँ पे आप सभी को मैं बता दूँ कि बहुत बड़ी यहाँ पे एक आप सभी के बीच में न्यूज़ आ रही है। यूँ कहा जाए तो कोर्ट के द्वारा ऑर्डर आ रहा है पटना हाई कोर्ट का। जी हाँ, एक कहा जाए तो बहुत बड़ी झटका कोर्ट से दे दिया गया है वैसे स्टूडेंट का जो स्टूडेंट लोग रिट दायर किए थे पटना हाई कोर्ट में कि उनको भी जो कंसीडर है किया जाए, यानी उनका कथन था। सारा कुछ बताएंगे। और ये जो ऑर्डर है, ये ऑर्डर अकेला 5,000 से 7,000 या यूँ कहा जाए तो 10,000 एप्लीकेशन को सीधा बाहर करेगा। जी हाँ, ये ऑर्डर अकेला 10,000 एप्लीकेशन को बहाली से सीधा आउट कर दिया है। जी हाँ, कैसे, मैं सब कुछ बताऊंगा। देखिए, यहाँ पे एक बात है, आप लोग समझ लीजिए कि इस बहाली में आप लोग देखें, सब स्पष्ट है। ठीक है ना, ये सारे के सारे जो है ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे कोर्ट का ऑर्डर है। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये पैटिशनर सब है। ठीक है ना, ये सारे के सारे पैटिशनर लोग हैं। अब ये सब के सब जो है पैटिशनर है, जो पैटिशन डाला था अपना कि हमको मौका दिया जाए। समझ रहे हैं, ये सब के सब जो है पैटिशनर है। तो इस हिसाब से ये पैटिशनर है। अब मैं यहाँ पे चीज़ें जो है दिखाता हूँ। ठीक है ना, वहाँ पे आपको पैटिशनर था। अब यहाँ पे देख लीजिए किनके वर्सेस किनके विरुद्ध चला था। ठीक है ना, तो देखिए वर्सेस में यहाँ पे देख लीजिए 7 को, ठीक है ना, 7 को यहाँ पे बनाया गया था पार्टीज में। 7 को बनाया था, जैसे डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, BNRC, ठीक है, BTSC, सब लोग को पार्टीज बनाया गया था। ऑर्डर में क्या कुछ हुआ है देख लीजिए। ऑर्डर में क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए ओरल ऑर्डर है, समझ गए। हियर्ड द पार्टीज, यानी दोनों पार्टी को सुना गया और उसके बाद ऑर्डर दिया गया। द petitioner बिफोर दिस कोर्ट आर द कैंडिडेट हैविंग क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स ऑफ जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी GNM। जो भी सुना गया, तो इसमें जो पैटिशनर है सब के सब GNM के कैंडिडेट था, समझ लीजिए। फ्रॉम डिफरेंट कॉलेज हुज रिजल्ट हैव बीन पब्लिश्ड ऑन 30/5/2025। अब आप लोगों को पता होगा कि 30/5 को किसका रिजल्ट आया था। 30/5 का जो रिजल्ट आया था मध्य प्रदेश में, उसमें 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट के था। समझ गए, 20 से 23 सेशन के था। तो अब ये बहाली 20 से 23 वाले को ही प्रभावित नहीं करेगा, यह उन स्टूडेंट को भी प्रभावित करेगा जो 19 से 22 में भी है। समझ गए, ये 20 से 23 को तो प्रभावित करेगा ही करेगा, 19 से 22 वाले भी कैंडिडेट को प्रभावित करेगा। इतना बात ध्यान में रखिए, कैसे प्रभावित करेगा। तो चलिए, ये तो ऑर्डर है, 4 पेज का है। मैं आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको इंग्लिश में समझाऊँ। ये इंग्लिश है, अगर इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा तो मैं इंग्लिश में आपको, चलिए मैं पढ़ाता हूँ एक एक करके। ठीक है, इसी को मैं वहाँ पे हिंदी में किया हूँ। चलिए यहाँ पे देखिए, पक्षों को सुना और पक्षों के सुनने के बाद इस न्यायालय के समक्ष जो याचिकाकर्ता अभ्यर्थी स्टूडेंट है जिनके पास समान शिक्षा के डिप्लोमा पाठ्यक्रम में योग्यता है, यानी GNM उनके पास है, सब GNM के पैटिशनर था स्टूडेंट। समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे क्या कहा गया है, स्पष्ट रूप से आप लोग देखेंगे, यहाँ पे पता चलेगा। कोर्ट में कहा गया, विभिन्न महाविद्यालयों में नर्सिंग एवं मिडवाइफरी, जिसे आगे GNM कहा जाएगा, में प्रवेश के लिए आवेदन दिए थे। मतलब जो बहाली आया था उसमें एंट्री के लिए इन्होंने किया था, डाला था। ठीक है, पिटीशन, जिनके परिणाम मध्य प्रदेश नर्सिंग पंजीयन परिषद भोपाल द्वारा 30/5 को जारी किया गया था। 30/5 को जारी किया गया भी था। जिन्होंने प्रतिवादियों, विशेष रूप से बिहार तकनीकी सेवा आयोग को प्रमाण पत्र अंक पत्र जारी करने की अंतिम तिथि 30/5 से बढ़ाकर आवेदन पत्र भरने की तिथि, जिसे 13/6 तक बढ़ा दिया गया है, करने का निर्देश देने हेतु इस न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया है। यानी जो स्टूडेंट ये लोग गए थे, पिटीशन डाले थे, उनका कथन यही था कि जो 23/5 तक जो लास्ट डेट था, जो कट ऑफ डेट 23/5 तक रखा गया था फॉर्म भरने का लास्ट डेट तक, उसको जो है 13/6 तक किया जाए। 13/6 तक क्यों किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही जो है दोबारा फॉर्म फिल हुआ था 7 से 13 तक। तो 13 तक इन लोगों का कहना था कि 13 तक मौका दिया जाए। अब 13 तक मौका देने का अर्थ था कि जिनका 23 के बाद डॉक्यूमेंट अगर आया होगा, जैसे रजिस्ट्रेशन है, मार्कशीट है, कुछ भी डॉक्यूमेंट जो ज़रूरी था फॉर्म भरने में, वो 23 के बाद आया होगा, 23 मई के बाद, और 13/6 से पहले तक आ गया होगा, तो वो लोग पिटीशन डाले थे। समझ रहे हैं कि हमें कट ऑफ डेट बढ़ाया जाए, क्योंकि
नोटिफिकेशन में 23/5 कट ऑफ रखा था, वहाँ तक अगर जिसका डॉक्यूमेंट नहीं रिलीज हुआ था तो उसको जो है फॉर्म भरने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं है, आगे जो है उनको काउंसलिंग वगैरह में उनको हटा दिया जाएगा, बात सीधा है। तो बीटीएससी के तरफ से कहा गया, हवाला देते हुए कहा गया कि खंड 6 में स्पष्ट रूप से कहा गया है विज्ञापन में कि केवल उन्हीं प्रमाण पत्रों अंक पत्रों को माना जाएगा जिनका उल्लेख उम्मीदवार ने अपने मूल आवेदन पत्र में किया है। ठीक है, प्रमाण पत्र, अंक पत्र संख्या और जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन में स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए और निर्दिष्ट कॉलम में अपलोड की जानी चाहिए। यह अनिवार्य है कि ऐसे प्रमाण पत्र 23/5/25 को या उससे पहले जारी किए गए हों। ठीक है, यानी बीटीएससी की तरफ से कहा गया कि हमने नोटिफिकेशन में ही दे रखा है कि 23/5 या उससे पहले का डॉक्यूमेंट अनिवार्य रूप से होना चाहिए, 23/5 या उससे पहले तक के तिथि का जारी होना चाहिए। ठीक है, और आपको उल्लेख भी करना था, डेट भी डालना था कि आप कब पास किए हैं, किस डेट को रिजल्ट वगैरह आया है, डालना भी था। समझ गए। यह भी तर्क दिया गया है कि इस तरह के मामले में कोमल कुमारी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय ने जीएनएम के अभ्यर्थियों द्वारा दी गई इस तरह की प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। इससे पहले भी 2025 में ही एक और मामला आया था जिसमें कैंडिडेट को ऐसे ही कैंडिडेट जो है मैं बता दूं, ऐसे ही कैंडिडेट जो है जो मैं बता दूं यहाँ पे, ये वैसे लोग डाले थे जो बिहार के थे, ये उन लोग डाले थे जो बिहार के थे, और उन लोगों को जो है अभी थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ है ना, ये जीएनएम थर्ड ईयर 21 से 24 वाला, तो वो लोग जो है एक याचिका डाली थी, जिस याचिका को सीधा खारिज कर दिया गया था क्योंकि इन लोग के पास कोई, अभी तो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम अभी जाके हुआ है इधर, तो इन लोग के पास कोई आधार था नहीं, तो उसमें कोर्ट ने सीधा मना कर दिया। तो उसी के हवाला देते हुए यहाँ पे उस चीज़ को किया गया है। समझ गए, उसी चीज़ को हवाला यहाँ भी दिया गया बीटीएससी के तरफ से कि इस न्यायालय के द्वारा एक ऐसे ही मामला में पहले ही न्यायालय जो है उस मामला को खारिज कर दिए हैं, अस्वीकृत कर दिए हैं। तो ये भी चीज़ें उन्होंने याद दिला दिया न्यायालय के समक्ष। ठीक है, बेशक इस मामले में याचिकाकर्ताओं ने जीएनएम डिप्लोमा प्रोग्राम कोर्स के अपने प्रमाण पत्र कट ऑफ तिथि के बाद के काफ़ी बाद में प्राप्त किए हैं, जो कट ऑफ तिथि था उसके बाद प्राप्त किए हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति में उनके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कट ऑफ तिथि बढ़ाने से निश्चित रूप से उन विभिन्न उम्मीदवारों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी जो अन्यथा, ठीक है ना, अन्यथा पात्र नहीं थे, और इससे परीक्षा कार्यक्रम में व्यवधान उत्पन्न हो जाएगा और संभावित रूप से अन्य छात्रों को नुकसान होगा और पूरी भर्ती प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। कहने का मतलब है बीटीएससी की तरफ से कहा गया कि अगर हम इसे अलाउ कर देते हैं, 13/6 अगर बढ़ा देते हैं कट ऑफ तिथि को, तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे आ जाएंगे जो 23/5 के बाद के डॉक्यूमेंट वाले होंगे और वो सब के सब इस बहाली में आ जाएंगे, और जो मैंने नियम रखा है नोटिफिकेशन में वो सब गड़बड़ा जाएगा और बहाली प्रक्रिया बाधित हो जाएगी। ठीक है, ये बीटीएससी की तरफ से कहना था। ओके, अब ऊपर बीटीएससी ने अपना जवाब दे दिया। अब उसके बाद देखिए कोर्ट ने क्या कहा, जज साहब ने क्या कहा। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनज़र और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, साथ साथ विज्ञापन पर ध्यान देते हुए जिसे विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे सभी प्रमाण पत्र अंक पत्र 23/5/2025 की कट ऑफ तिथि को या उससे पहले जारी किए जाने चाहिए। साथ ही इतना में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार यह न्यायालय वर्तमान रीट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण और अतः यहाँ पे देख लीजिए कोर्ट ने कहा है, स्पष्ट रूप से कह दिया है कि इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुसार यह न्यायालय वर्तमान में रीट याचिका में हस्तक्षेप करने का कोई कारण और अवसर नहीं पाता है, तदनुसार इसे खारिज किया जाता है। यानी कोर्ट ने इस केस को खारिज कर दिया है, और जो भी लोग ऐसे थे जिनका डॉक्यूमेंट जो है 23/5 के बाद आया, ठीक है, 23/5 के उनका बाद जो है कट ऑफ है डॉक्यूमेंट है या जो भी है, अब इसमें वैसे भी कैंडिडेट आ जाएंगे जो 2019 से 22 वाले होंगे। ठीक है, 2019 से 22 वाले जो एमपी वाले हैं वैसे वो उनका भी इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन, जिनका मार्कशीट जो है वो 23/5 के बाद का है। ठीक है ना, तो ऐसे में उन लोगों को भी जो है यहाँ पे समस्या है। समझ रहे हैं, तो कुल मिला के अब समस्या है, कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, तो अब इसमें कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे सीधा सीधा बता दूं कि ऐसे में लगभग मैं बता दूं
कि 7 से 8 हज़ार जो है सीधा सीधा जो फॉर्म आपका डलाया है 7 से 8 हज़ार और कंपटीशन आप लोग कम कर दीजिए, क्योंकि 7 से 8 हज़ार ऐसे स्टूडेंट फॉर्म डाले थे जो उसमें 2020 से 23 वाले भी थे और कुछ 19 से 22 वाले भी हैं, जिनका डॉक्यूमेंट जो है कहीं ना कहीं 23/5 का है। तो उन सारे का मान के एग्ज़ाम वगैरह अगर दे भी देंगे तो उन लोगों का जो है काउंसलिंग में छट जाना तय है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका बहाली में 7-8 हज़ार फॉर्म और कम जाएंगे। ठीक है, बहाली में कंपटीशन 7-8 हज़ार और कम हो जाएंगे, तो आप लोग के लिए जो भी एलिजिबल है उनके लिए थोड़ा सा और आसान यहाँ पे हो गया। ठीक है, बाकी कोर्ट का ऑर्डर है, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। ओके, हम लोग चलते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कट ऑफ तिथि के बाद अगर आपका डॉक्यूमेंट आता है तो कोई उपाय नहीं है। कम से कम डॉक्यूमेंट आपका जो कट ऑफ तिथि है वहाँ से वहाँ तक या उससे पहले का हो जाना चाहिए। ठीक है, मैंने पहले ही सबको बता भी दिया था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।